देखो, जो स्टील स्ट्रक्चर है उस स्टील स्ट्रक्चर में जो सबसे पहला तुम्हारा बेसिक जो तुम्हारा पॉइंट है, बेसिक पॉइंट में इस्पाती खंड जो होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, कि किन किन मटेरियल के वो बने होते हैं और किस तरह के मटेरियल का यूज करके किस मटेरियल को किस सेक्शन को कहाँ पे हम यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर बेसिक चीजों को पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 के बारे में स्टील स्ट्रक्चर सेक्शन है। ठीक है, स्ट्रक्चर स्टील सेक्शन है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज है। हम मेनली इसमें प्रॉपर्टीज देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज है और उस प्रॉपर्टीज के आधार पर फिर क्या करेंगे, हम कुछ ऑब्जेक्टिव जो है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा उसमें मेनली आपको जो ऑब्जेक्टिव में चीजें हैं उससे रिलेटेड हम कुछ चीजों को बता रहे हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा सुनना सब लोग और सुन के जो है अकॉर्डिंगली उसका हम लोग फिर जो है आगे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो पॉइंट नंबर 1 है कि जो एक संरचना हो सकती है, तुम स्टील स्ट्रक्चर बनाते हो तो क्या है, जो तुम्हारी संरचना होती है, कोई भी स्ट्रक्चर होती है मेनली 3 प्रकार के हो सकते हैं। कौन से? एक बीमी, द्विबीमी और त्रिबीमी, यानी कि एक डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 आपका है यदि संरचना की चौड़ाई और मोटाई इसकी लंबाई की तुलना में छोटी है। ध्यान देना, अगर कोई संरचना है जिसमें उस संरचना की चौड़ाई और मोटाई उसकी लंबाई की तुलना में क्या है, छोटी, यानी कि उसकी लंबाई सबसे जो है बड़ी बीमा है। ठीक है, तो वो जो वह स्ट्रक्चर जिसमें तुम्हारा विड्थ और थिकनेस दोनों जो है छोटा हो उसके लेंथ से, तो वो जो संरचना कहलाएगी 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कहलाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। इसके बाद अगला पॉइंट है, एक त्रिविमीय संरचना को इस रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में? अंतरिक्ष संरचना, यानी कि स्पेस स्ट्रक्चर। जो तुम्हारा 3D संरचना होती है, जैसे तुम्हारा तुम ट्रस को ही ले लो, तो ट्रस क्या है, तुम्हारा स्पेस स्ट्रक्चर है। पास में आ रही है, सतह से जो है, जो अर्थ सरफेस से एबव बनाया जाएगा, जो भी स्ट्रक्चर तैयार किए जाएंगे स्टील को, तुम्हारे क्या कहलाते हैं? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर या 3D स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, एक संरचना जिसमें सदस्य को एक रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, क्या कहलाता है वो? कंकाल संरचना या स्केलेटन स्ट्रक्चर। तो स्केलेटन स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर इन विच द मेंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन इज कॉल्ड स्केलेटन स्ट्रक्चर, यानी कि वह संरचना जिसके सदस्य को एक रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो क्या कहलाता है? कंकाल संरचना कहलाता है। ठीक है, कंकाल संरचना क्या होता है? जो एक रेखा के द्वारा उसके सदस्य को एक रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा देख लेते हैं हम लोग। अब इसके बाद जो है IS 800 के अनुसार जो संरचनात्मक इस्पात होता है उसका घनत्व कितना लेते हैं हम लोग? याद रखना हमेशा 7850 किलोग्राम प्रति घन मीटर। 785 785 जीरो यानी 7850 यानी कि 7850 किलोग्राम प्रति घन मीटर। इसको हमेशा याद रखना, ये पूछता है एग्जाम में आपको। ठीक है, जो मैं मार्क करवा रहा हूँ उसको एक पेन से जो है कहीं कॉपी पे लिखते जाओ। ठीक है, मेन जो तुम्हारे हैं, जैसे तुम्हारा लोहे का शुद्धतम क्या है? पिटवा लोहा है। ठीक है, स्टील में तुम्हारा कार्बन परसेंटेज क्या होता है? 0.15 से लेकर परसेंट से लेकर 0.30 तक होता है। ठीक है, इसको याद रखना। इसके अलावा इस्पात में अगर कार्बन परसेंटेज घटेगा बढ़ेगा तो क्या होगा? तन्यता प्रभावित होगी, यानी कि परसेंटेज अगर बढ़ेगा इस्पात में, यानी कि स्टील में परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर इंक्रीज करता है तो डक्टिलिटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा, यानी कि कार्बन परसेंटेज इन स्टील इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डक्टिलिटी। ठीक है, इसके अलावा पिटवा लोहे में कार्बन का परसेंटेज कितना होता है? 0.15 होता है, याद रखना इसको। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है आपका IS 800 के अनुसार, IS 800 के अनुसार संरचनात्मक इस्पात का घनत्व कितना लिया जाता है? 7850 किलोग्राम प्रति घन मीटर। इसको याद रखना हमेशा। अकॉर्डिंग टू IS कोड 800 द डेंसिटी ऑफ स्ट्रक्चर स्टील शैल बी टेकन एज 7850 किलोग्राम प्रति क्यूबिक। ठीक है, अब इसके बाद जो है कच्चा लोहा अशुद्ध लोहा होता है। ठीक है, जो आपका कच्चा लोहा होता है वो एक अशुद्ध लोहा होता है। इसमें जो है बहुत सारे जो है अनवांटेड इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं, उनको फिर शुद्ध कर दिया जाता है बाद में। ठीक है, तो ये जो कच्चा लोहा शुद्ध लोहा होता है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? लौह के अयस्क से प्राप्त किया जाता है। ठीक है,
कच्चे लोहे को क्या कहते हैं हम लोग? पिग आयरन। तो जो पिग आयरन होता है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? आयरन के यानी कि लोहे के अयस्क से, आयरन ओर से जो है पिग आयरन प्राप्त किया जाता है, जो कि पिग आयरन क्या है आपका? प्योर पार्ट ऑफ आयरन। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो आपका मृदु इस्पात होता है तथा HYSD क्षण में न्यूनतम वृद्धि का मान कितना होता है? ठीक है, न्यूनतम वृद्धि जो है या मृदु इस्पात या HYSD में हाई यील्ड वाला जो आपका होता है क्षण, उसमें जो है आपका इलांगेशन जो है वो कितना परसेंट होता है? 23% और 14%। ठीक है, यानी कि जो मृदु होगा उसमें जो है इलांगेशन मतलब क्या? वृद्धि, उसकी लंबाई में वृद्धि 23%। मृदु में आपका कितना होता है? 23%। और जो आपका HYSD है उसके लिए कितना होता है? 14.5% होता है। ठीक है, इसको याद रखना कि मृदु में जो परसेंटेज इंक्रीज होगा वो होगा 23%, और जो आपका HYSD क्षण है उसमें कितना होगा? 14.5%। ठीक है, इलांगेशन। अब इसके बाद इस्पात में कार्बन की मात्रा सामान्यतः परिवर्तित होती है, वो कितना परसेंट है? जो कार्बन परसेंटेज है, कार्बन कंटेंट है स्टील में, वो वेरी करता है 0.10 टू 1.5% तक। ठीक है, इसके अलावा अगला पॉइंट है आपका पिटवा लोहे, यानी कि जो आपका रॉट आयरन है, पिटवा लोहा क्या होता है? रॉट आयरन होता है, उसमें जो डक्टिलिटी होती है वो क्या होती है? वो मैक्सिमम होती है। बात सुना रही है? अगर आपसे पूछे जितने भी प्रकार के लोहे हैं उसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो वो होता है वो किस लोहे में होता है? पिटवा लोहे में जो है आपका तन्यता का गुण जो है सबसे ज्यादा होता है पिटवा लोहे में। ठीक है, इसीलिए इसको क्या करते हैं? इसके द्वारा हम पीट पीट कर क्या करते हैं? आसानी से जो है वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्लेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा अगला परसेंटेज पॉइंट जो आपका है मृदु इस्पात की तनन सामर्थ्य, इसको याद रखना। जो मृदु इस्पात की तनन सामर्थ्य होती है कितनी होती है? 4200 से लेकर 5400 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द माइल्ड स्टील होता है आपका 4200 टू 5400 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। इसको याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा अगला पॉइंट आपका इस्पात के गुणधर्म में इस प्रकार बदलाव लाया जा सकता है। किस प्रकार से बदलाव लाया जा सकता है? हीट करके। बात सुना रही है? जो आपका आयरन होता है वो उष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। ठीक है, तो उष्मा जब उस पर पड़ती है, यानी कि हीट जब हीट के संपर्क में आता है, तो उस हीट के संपर्क में आने से क्या होता है? उसमें जो है उसका टेम्परेचर के अफेक्ट से क्या होता है? उसमें प्रसार होता है, उसके गुणधर्म में क्या होता है? परिवर्तन होता है। और टेम्परेचर जब ज्यादा बढ़ा देंगे तो क्या होगा? उसकी वजह से वो पिघल भी सकता है। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर के प्रभाव से क्या होता है? इस्पात के गुणधर्म में परिवर्तन आता है। ठीक है, तो दिया गया है। अब कह रहा है कि जो मृदु इस्पात होता है, नहीं एक मिनट, मानक भार दिए गए हैं। ठीक है, जो मानक भार दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू इस कोड के 875 पे। ठीक है, आप और जो आप कोड फॉलो करते हैं उसमें कोड का जो लिमिट स्टेट से यूज करते हैं वो है IS 800 2007। ठीक है, स्टील स्ट्रक्चर को जब भी हम लिमिट स्टेट से मेथड से डिजाइन करते हैं उसमें जो कोड यूज करते हैं, आप कौन सा कोड यूज करते हैं हमेशा याद रखना? IS 800 2007 2007। ठीक है, IS 800 2007 जो है आप यूज करते हैं, और भार दिए गए हैं किसमें? 875 में IS कोड के अलावा अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसके अलावा आपका अगला जो पॉइंट है वो है आपका मृदु इस्पात सादा क्षण के प्रबलन के लिए प्रासंगिक मान है IS 432-996। ठीक है, 1996, सॉरी 1996। अब इसके बाद अगला पॉइंट है स्टील का नमन प्रतिबल ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? आनमन सामर्थ्य परीक्षण किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि स्टील का नमन प्रतिबल ज्ञात करने के लिए कौन सा परीक्षण करते हैं, तो आप क्या बताएंगे? आनमन सामर्थ्य परीक्षण या फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट। द टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द बेंडिंग स्ट्रेस। अगर आपको जो है किसी भी स्टील स्ट्रक्चर में या स्टील मेंबर से आपको बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है, उसके लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, कौन सा परीक्षण करेंगे? तो आप बताएंगे कौन सा? फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है संरचनात्मक इस्पातीय खंड, यानी कि स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन कौन कौन से आपको होते हैं, आपको इसको जो है हम बता चुके हैं इसके पहले भी। तो इसमें जो है आपको संरचनात्मक इस्पातीय खंड जो यहाँ पे दिया गया है
ये रहा, ठीक है। तो संरचनात्मक इस्पातीय खंड के बारे में हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं चीजों को। जो संरचनात्मक इस्पातीय खंड होते हैं, उन खंडों को आकार एवं चौड़ाई, गहराई एवं मोटाई के 7 भागों में बांट देते हैं, ठीक है। जो इस्पातीय खंड होते हैं उनको उनके आकार, चौड़ाई, गहराई और मोटाई के अनुसार कुल 7 भागों में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो हिस्सा है वो कौन सा है आपका, वो है आपका बेलित इस्पातीय धर्मखंड, यानी कि रोल्ड स्टील बीम। तो रोल्ड स्टील बीम क्या होता है, यह आई खंड होता है। जो आपके जितने भी रोल्ड स्टील बीम होते हैं, यानी कि रोल्ड स्टील बीम यानी कि बेलित इस्पातीय खंड, ये क्या होता है आपका आई खंड होता है। और इन आई खंडों को क्या किया गया है, 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला आपका कौन सा है देख लेते हैं हम लोग, ISJB यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम। दूसरा क्या है आपका ISLB यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, ठीक है। IS का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड, J का मतलब क्या है, जूनियर बीम, हमेशा याद रखना। J का मतलब यहाँ पे क्या है, जूनियर बीम, ठीक है। B आपका जितना भी डिनोट करेगा इसको पहचान लेना एक बार आप लोग। IS मतलब क्या, इंडियन स्टैंडर्ड, जितने भी जगह IS दिए गए हैं सब इंडियन स्टैंडर्ड को मेंशन किया गया है, ठीक है। और इसके बाद जो आपका J, L, M, H और W दिया गया है, इसको भी हम देख लेते हैं करके। और जो यहाँ पे B है वो क्या है, सब बीम को प्रदर्शित कर रहे हैं। और जो भी बीम है वो किस सेक्शन में है, सेक्शन का क्या है, आई खंड है, ठीक है। तो अब पहला देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ISJB क्या है आपका, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम। ISLB क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम। J का मतलब जूनियर, L का मतलब लाइट, ठीक है। बाकी चीजें एज इट इज है, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, ठीक है। अगला है ISMB यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम। M का मतलब मीडियम हो गया। यहाँ पर H का मतलब आएगा ISHB में, H का मतलब क्या है, हैवी है, ठीक है। तो इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। E का मतलब क्या है, ISWB यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड वाइड बीम, ठीक है। फिर से एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं। यहाँ पर जो ISJB है उसमें J का मतलब जूनियर हो गया, ठीक है। ISLB मतलब क्या, L का मतलब लाइट यानी कि हल्का, ठीक है। ISMB मतलब क्या, M का मतलब मीडियम, ठीक है। ISHB का मतलब क्या, इसमें H आ रहा है तो H का मतलब क्या हो गया, हैवी। और W का मतलब क्या, वाइड मतलब क्या, चौड़ा, बहुत ज्यादा चौड़ा होगा, ठीक है। तो ये जो है कुल 5 प्रकार के जो है आई सेक्शन है, जिसको हम रोल्ड स्टील सेक्शन की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक नोट दिया गया, इसको देख लेते क्या लिखा हुआ है। इन खंडों को गहराई के साथ नामित किया जाता है, जैसे ISJB 200। अगर आपको लिख के दे कि ISJB 200 का मतलब क्या है, तो आप क्या कहेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम जिसकी गहराई कितनी है, 200 mm है। तो जो 200 दिया गया है, ISJB 200 दिया गया है, तो 200 क्या प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पर आपका, 200 आपका प्रदर्शित कर रहा है उस सेक्शन की गहराई, यानी कि IS जूनियर बीम, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम 200 का मतलब क्या है कि जो गहराई है उस ISJB की वो कितनी है, डेप्थ है उसकी 200 मिलीमीटर, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद जो है बेलित इस्पातीय चैनल खंड की हम बात करते हैं, ठीक है। हेलो, सुनाई दे रहा है सबको, आवाज जा रही सबको? जैसे ही क्लास कटेगा मैं फिर से क्लास अटेंड करूंगा, ठीक है। क्लास जैसे ही कटेगी मैं फिर से क्लास अटेंड करूंगा 10 मिनट के लिए। सब लोग फिर से कनेक्ट होना।